अगर आप 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके कूलॉम के नियम को सिद्ध करें बाय यूजिंग गॉस थ्योरम टू प्रूव कूलॉम्स लॉ। तो देखिए यहाँ पे एक मोटा मोटी इसका पहले आइडिया तैयार कर लीजिए कि गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम जो है अप्लाई होता है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए, या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके जो आवेश हैं, चार्ज है, उस चार्ज का O1/ε0 गुना होता है। ये कहता है गॉस थ्योरम। और कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2/r², या F बराबर लिखते हैं तो K × Q1 Q2/r²। ये आप जानते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करके इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और नहीं देखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे हम हटाते हैं और इसे थोड़ा साइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब एक बंद पृष्ठ हो। उस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए, एक हम चार्ज लेते हैं, एक आवेश लेते हैं, एक आवेश ले लिए, ये आपका ओ बिंदु पर Q1 आवेश है। हम ये बताए कि गॉस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब एक बंद पृष्ठ रहेगा, और कूलॉम्स लॉ तभी लगेगा जब मल्टीपल आवेश हो, यानी दो आवेश हो या दो से अधिक आवेश के लिए भी लगेगा। तो दो आवेश अलग अलग हो तो उसके लिए लगाएंगे। तो एक आवेश को हमने Q1 मान लिया, दूसरे आवेश को हमने यहाँ पर Q2 मान लिया। अब गॉस थ्योरम अप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि एक बंद पृष्ठ हो। तो उस बंद पृष्ठ को हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे, या इसे डॉटेड लाइन से बना लेना है। हम इसे एक समझाने के लिए एक कंप्लीट लाइन से हम बना रहे हैं। एक सर्किल हम ड्रा कर रहे हैं। सर्किल ऐसे मत समझिएगा कि सर्किल है, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ को आप गोला मान करके चलिएगा। तो ये हो गया सेंटर, और ये जो खींचा गया है ये पृष्ठ है, यही है जो गॉसीय पृष्ठ है। यहाँ इसकी जो गॉसीय पृष्ठ है, इसकी कुछ न कुछ रेडियस होगा। उस रेडियस को हमने R मान लिया है, इस रेडियस को हमने R मान लिया है। इसका टोटल एरिया को हमने A मान लिया। इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम A मान लिए। टोटल एरिया A है। ऐसे ये छोटे छोटे ढेर सारे एरिया से, मतलब ढेर सारे छोटे छोटे एरिया के कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा। उस छोटे से कंपोनेंट को हमने, इस जगह को हमने DA मान लिया, इस जगह को हमने DA मान लिया। इस डायरेक्शन पर, इस तीर पर हम एरिया के कंपोनेंट को भी दिखा देंगे, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये सब की ज़रूरत ज़्यादा की नहीं है, समझाने के लिए दिया गया है। अब ये हो गया आपका एक छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया ये। अब देखिए, ये हो गया आपका बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। अब इस वीडियो को यहाँ के बाद आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप जब इतना देख लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या है, तो इसे हम लिखते हैं फाई से। अगर हम छोटे से की बात करेंगे, छोटे से के लिए, छोटे से पार्ट की जो फ्लक्स है इसके लिए, तो इसको लिखेंगे हम डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल E × DA होता है।
ई डॉट डी ए होता है। तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब देखिए डी फाई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम लाइन पे ही स्थित है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो टोटल फ्लक्स जब आप लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन पर एक सर्किल दिया जाता है, यह सर्किल बंद पृष्ठ को बताता है। तो डी फाई इज इक्वल, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, जो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और इस इंटीग्रेशन पर एक सर्किल देंगे या गोला देंगे जो बंद पृष्ठ को बताएगा, ई डी ए देंगे इंटू ओ 1 दे देंगे। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं, डी एक्स का एक्स होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन जो है फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई बराबर ई आ गया बाहर में, और डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है। तो फाई बराबर आपका ई ए आ गया। इक्वेशन हम O1 बना देते हैं, जहाँ ए है जो टोटल एरिया है, डी ए था जो स्मॉल पार्ट का एरिया था, उसको अल्पांश क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ये फाई आ गया। बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का जब हम यहाँ पे व्यवहार करेंगे तो क्या लिखते हैं? गॉस थ्योरम कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्ज। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज जो है Q1 है, तो हमने Q1 ले लिया। तो ये हो गया आपका फाई बराबर Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसे हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब देखिए दोनों है जो फाई के लिए लगा हुआ है, दोनों को लेफ्ट में फाई है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है? तो मिलता है E इंटू ए इज इक्वल Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम E इंटू ए लाए हैं, हमें कूलम्ब्स लॉ के लिए फोर्स लाना है, बल लाना है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है ना हम लोग पढ़े हैं क्या, तो ए जो तीव्रता है ई के लिए हम लोग पढ़े हैं बल बटा आवेश। आवेश यहाँ दिख रहा है Q2 है, तो Q2 हो जाएगा ई के बदले F बाई Q2, और एरिया के बदले हो जाएगा ए के बदले एरिया ऑफ स्फीयर, यानी 4 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका ई का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ई के बदले लिख देंगे F बाई Q2 इंटू एरिया के बदले लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें केवल फोर्स चाहिए, तो फोर्स इज इक्वल Q2 ऊपर चल जाएगा, ई नीचे आ जाएगा। तो देखिए 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q2 है, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद नहीं दिख रहा है, लगता है नहीं, कैसे दिखेगा भाई, दिखाना है। चलिए ठीक है। तो F जो है ऐसे हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। तो जो F हम लिखेंगे ना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ में ले आएंगे, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया Q1 Q2 और नीचे ये वाला आर स्क्वायर है, सो आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिए। यही आपका कूलम्ब का नियम है। कई बार कूलम्ब का नियम सिद्ध करने के लिए आया है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का उपयोग करके कई जो है प्रश्न पूछा जाता है, जैसे
ठोस गोले के लिए यानी सॉलिड स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ देता है, हॉलो स्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है। इसके अलावा लॉन्ग वायर का, इनफाइनाइट लेंथ का जो लॉन्ग वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है। उसके अलावा चदरा, जो एक समान रूप से आवेशित चदरा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है। तो आप उस थ्योरी को ज़रूर पढ़ करके जाएं। इसके अलावा अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत विभव है, इसे आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। चलिए इस वीडियो को हम स्टॉप करेंगे, बाकी डिस्कस जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।